कल्पना कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो फ्रांसिस्को थर्ड डीएसटी की गौरवपूर्ण शान एक शाश्वत क्षण में लटकी हुई है, जिसे शुद्ध कैरारा संगमरमर से उत्कृष्ट रूप से तराशा गया है, जो अपने साथ महान बारोक स्मारकों की चमकदार आभा लेकर आता है। यह वर्ष 1750 था जब फ्रांसिस्को एंटोनियो पैंजेटा कैसरिनी, एक उदार और परिष्कृत मूर्तिकार, ने इस अद्भुत घुड़सवार प्रतिमा को जीवन दिया। यह न केवल ऐतिहासिक स्मृति है, बल्कि ड्यूक, एक प्रबुद्ध और दूरदर्शी संप्रभु का एक आदर्श दृष्टिकोण है, जो सबसे ऊपर वाया वंदेली 1728 में उद्घाटन के स्मारकीय निर्माण के लिए जाना जाता है। 170 किलोमीटर की पहली यूरोपीय कैरिज रोड, जिसने निश्चित रूप से मोडेना को एपेनिन और अपुआन आल्प्स के माध्यम से मस्सा से जोड़ा, जिससे नए वाणिज्यिक और सांस्कृतिक क्षितिज और समुद्री मार्ग खुल गए। कुछ कलाकृतियां समान शक्ति और तात्कालिकता के साथ एक युग की गतिशीलता और शहर के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ने में सक्षम व्यक्ति के करिश्मे को जगा सकती है। इस मूर्ति में 18वीं शताब्दी में आज तक लाए गए पुनर्जागरण आदर्श का पूरा सार समाहित है। यह फ्रांसिस थ्रेई की महानता को एक अंतरंग और सावधानी पूर्वक तैयार किए गए काम की नाजुकता के साथ मनाता है, एक कलाकार की प्रतिभा की अभिव्यक्ति है, जिसने पहले से ही आधिकारिक दस्तावेजों में खुद को ड्यूकल मूर्तिकार कहा था। यह मूर्ति एक साधारण रेखाचित्र होने से बहुत दूर एक पूर्ण कृति है, वीर भाव का एक पूर्ण अध्ययन जो प्लास्टिसिटी और सद्भाव को जोड़ती है। पैंजेटा कैसरिनी ने बारोक पाठ को अधिक क्लासिकिस्ट के साथ मिश्रित किया, एक ऐसे काम को जीवन दिया जो तकनीकी कौशल और कौशल का प्रतीक है। तलवार, कवच के तत्व और घोड़े की लगाम जैसे सूक्ष्म विवरण आश्चर्यजनक हैं। आधार पर लाल संगमरमर के आवेशण मूर्ति संगमरमर की शुद्धता के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे रंग का एक परिष्कृत नोट बनता है जो दृश्य प्रभाव को तीव्र करता है। हस्ताक्षर और तारीख के साथ सावधानी पूर्वक उत्कीर्ण शिलालेख प्रामाणिकता और विशिष्टता की मुहर है। काठी में चित्रित ड्यूक एक प्रबुद्ध संप्रभु के रूप में दिखाई देता है, एक ऐसी सरकार की अभिव्यक्ति जिसने महान कार्यों को बढ़ावा दिया, मोडेना के डची की प्रगति का समर्थन किया। जैसा कि समकालीन स्रोतों से पता चलता है, एस्टेकोर्ट ने भी इस रत्न को प्रशंसा के साथ देखा। मोडेना हल्कों के उत्साह को कैरारा संदर्भ के साथ जोड़ा, जहां पैंजेटा कैसरिनी ने प्रशिक्षण लिया था। इस असाधारण कलाकृति को प्रोटोटाइप या रेखाचित्र की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। यह एक स्वायत्त मूर्तिकला है, जिसे सबसे छोटे विवरण तक परिभाषित किया गया है। यह फ्रांसिस तृतीय को समर्पित एक बड़ी परियोजना का एकमात्र जीवित उदाहरण है, जो 1776 में जियोवानी एंटोनियो साइबेई द्वारा बनाई गई और दुर्भाग्य से 1796 में नष्ट हो गई बड़ी घुड़सवार प्रतिमा का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है, जिसका एक छोटा सा खंडित प्रारंभिक प्लास्टर कास्ट बना हुआ है। ऐतिहासिक चित्र को पूरा करने के लिए यह यहाँ है कि हम साइबेई स्मारक सोलियानी की पुस्तक में पूर्ण प्रस्तुत की एक उत्कीर्णन की छवि दिखा सकते हैं, जो पैंजेटा के कलात्मक विचार और बाद के उत्सव की पहल के बीच निरंतरता को उजागर करता है। इसके छोटे आकार से परे मूर्तिकला की गुणवत्ता और रचना संबंधी मौलिकता इसे एक दुर्लभ मोती बनाती है, जो मोडेना और कैरारा के बीच फलदायी कलात्मक अंतर संबंध का गवाह है। हम एक ऐसे काम के सामने हैं जो न केवल फ्रांसिस तृतीय का जश्न मनाता है, बल्कि संगमरमर के एक मास्टर के रूप में पैंजेटा कैसरिनी की स्थिति की पुष्टि करता है, जो उत्कृष्ट संवेदनशीलता के साथ महान इतालवी मूर्तिकला परंपरा की व्याख्या करने में सक्षम है। जैसा कि कला इतिहासकार प्रोफेसर एंड्रिया फुसानी बताते हैं, ऐसी उत्कृष्ट कृति को अपनी विरासत के अनुरूप संग्रहालय में स्थान मिलना चाहिए, जैसे मोडेना, जो ड्यूक का घर और महान सांस्कृतिक उद्यमों का केंद्र है।